नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार जारी। महाराष्ट्र में 3 तो तेलंगाना में 1 रैली। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे। भिंड से दहाड़े राहुल गांधी, मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला। चुनावी लॉलीपॉप का जिक्र कर कहा सुबह उठेंगी तो जादू से महिलाओं के अकाउंट में आएगा 1 लाख रुपए। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आज फिर नहीं मिली राहत। 3 मई को होगी अब अगली सुनवाई। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका फिर हुई खारिज, तो उधर तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मिले भगवत मान। बाबा रामदेव पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई नरमी। पतंजलि केस में पेशी से मिली छूट। एससी ने पतंजलि से अखबारों में छपे ओरिजिनल माफीनामे मांगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की हुई घोषणा। संजू सैमसन, ऋषभ पंत को मिला मौका। रोहित शर्मा संभालेंगे कप्तानी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार की। पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे का आज दूसरा दिन रहा। पीएम ने आज महाराष्ट्र में 3 और तेलंगाना में 1 जनसभाएं की। अपनी रैली के जरिए पीएम मोदी लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं और आज फिर एक बार पीएम ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसी हो गई है कि जब उनका झूठ नहीं चलता तो फेक वीडियो बनाने लगते हैं। इन पर कंगालियत छाई हुई है। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कांग्रेस के शहजादे की बातें खतरनाक है। कांग्रेस के शहजादे से पूछो कि गरीबी कैसे हटती है तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। कांग्रेस के शहजादे से पूछो कि ग्रोथ कैसे होती है तो वो कहते हैं ठकाठक ठकाठक। कांग्रेस के शहजादे से पूछो कि विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है तो वो बोलते हैं टकाटक टकाटक। इसी के साथ पीएम मोदी ने राहुल गांधी की जमकर आलोचना की। आज तो जबरदस्त तरीके से पीएम मोदी ने राहुल गांधी को घेरा। राहुल गांधी विपक्ष का बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा। दिक्कत क्या है? कंपटीशन ही नहीं है। क्यों कांग्रेस पार्टी को ये फेक वीडियो बनाना पड़ा और क्या लगा उनको कि ये प्रोपेगेंडा वो चल जाएगा? पता नहीं कौन लोग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। कांग्रेस के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग इसमें गिरफ्तार हो रहे हैं। क्या पूरा मसला था? राहुल गांधी एक्सरे करवा रहे थे। वो चाह रहे थे कि हिंदू वोटर्स को जातियों में बांट के कास्ट सेंसस के बहाने वोट वो प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आप ओबीसी वोटर को लुभाने जा रहे हो, यह भी नहीं किसी ने सोचा कि प्रधानमंत्री तो स्वयं एक ओबीसी हैं, उनके खिलाफ ये कार्ड कैसे चलेगा और किसने ये प्लान बनाया, ये समझ के परे है। जब आपका कास्ट कार्ड नहीं चला तो आपने क्या किया? आपने अमित शाह का एक फेक वीडियो बना दिया। यह कह दिया कि मैं आते ही सारे रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा और आप फंस गए। गलती ये हो गई, इनको लगा कि कोई छोटे मोटे लीडर का वीडियो जिस तरह से ये फेक बना करके चला देते हैं, इसमें भी चल जाएगा। जिन लोगों ने ये काम किया वो ये कैलकुलेट करना भूल गए कि अमित शाह देश के गृह मंत्री भी हैं और गृह मंत्री के साथ अगर आप इस तरह का बर्ताव करोगे, उनके फेक वीडियोस को अगर आप लागू करोगे, तब तो सरकार का पूरा तंत्र आपके पीछे लग जाएगा और इसीलिए लेने के देने पड़ रहे हैं विपक्ष को। जी, तो पीएम मोदी लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं आज राहुल गांधी मध्य प्रदेश के भिंड जिले पहुंचे। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर हम महालक्ष्मी योजना लागू करेंगे। हम गरीब परिवारों की सूची बनाएंगे। हर परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में जाएगा। महिलाएं सुबह उठेंगी तो जादू से उनके अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा। उन्होंने संविधान की किताब को हाथ में लेकर बताया कि यह जनता की आत्मा है। मैं इस सरकार से पूछता हूं कि आरक्षण के खिलाफ अग्निवीर योजना निजीकरण में क्यों की? अब तो जादू की बात कर रहे राहुल गांधी। तो सही कहा प्रधानमंत्री ने कि जादूगर हैं, सब कुछ खटाखट खटाखट टकाटक टकाटक सब कुछ कर डालेंगे। अरे भाई, कोई पूछे इनसे, सारी महिलाओं को 1 लाख रुपए अगर आप दोगे तो बजट कहाँ जाएगा?
हिंदुस्तान का जितना बजट है वो सिर्फ और सिर्फ इसी योजना के अंदर खत्म हो जाएगा। फिर न सड़कें बनेगी, न कोई सब्सिडी मिलेगा, कुछ नहीं, किसी के हाथ कुछ नहीं आने वाला। आप कह रहे हो भाई सब कुछ में एमएसपी दे देंगे, पता नहीं जो मन में आ रहा है वो बोलते चले जा रहे हैं। ये तो हिंदुस्तान का तंत्र लुंज-पुंज है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मसला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने भी इस तरह का जो की शुरुआत तो की थी, लेकिन बाद में ये बंद हो गया कि चुनाव के दौरान अगर कोई पार्टी, कोई नेता लोक लुभावने घोषणाएं करता है कि हम 1 लाख कर देंगे, हम ये फ्री कर देंगे, हम वो फ्री कर देंगे, उसको बताना पड़ेगा। फ्री बीज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को निपटाया नहीं, अभी भी लंबित है। इसलिए इन लोगों को लग रहा है कि पब्लिक को आप झूठ जो भी प्रलोभन दे दो, पब्लिक आपको वोट कर देगी। लेकिन एक मिसकैलकुलेशन फिर से हुआ। आपके वादे पे लोगों को यकीन हो, इसके लिए जो व्यक्ति ये वादा कर रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी कुछ कहेंगे और उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है तो वोट कहां से मिलेगा? वोट कहां से मिलेगा? तो ये एक मिसमैच, तो इसलिए लोग मजाक उड़ा रहे हैं, टकाटक। जी, अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्हें आज फिर सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसको लेकर लगातार आज दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से चुनाव से पहले गिरफ्तारी के वक्त पर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर ईडी शुक्रवार को अपना जवाब देगी और इस पूरे मामले की अब अगली सुनवाई 3 मई को होगी। तो वहीं मनीष सिसोदिया को अदालत से एक बार फिर आज बड़ा झटका लगा। दिल्ली कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह दूसरी बार है जब उनकी जमानत याचिका खारिज की गई है। साथ ही आज तिहाड़ जेल में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केजरीवाल से मुलाकात की है। ये बार-बार कोर्ट की तरफ से झटके लग रहे हैं आपने। देखिए, क्योंकि सबूत चलता है कोर्ट के अंदर, साक्ष्य प्रमाण चलते हैं। वहां कोई पार्टी पॉलिटिक्स भाषणबाजी से काम थोड़ी चलता है। आपको पहले भी नकारा जा चुका है, लोअर कोर्ट से, राउज एवेन्यू कोर्ट से, हाई कोर्ट ने भी आपको बेल नहीं दिया, आपको बेल सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में आप रिव्यू पिटीशन पे गए, फिर भी बेल नहीं मिला, फिर आप क्यूरेटिव प्ली लगाए, उसमें भी नहीं कुछ हुआ। अभी आपने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फरवरी में आप फिर से बेल अप्लाई कर सकते हो अगर ये जो पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन है वो धीरे और स्लो चले तो। अब कोर्ट में मामला गया, ईडी ने कहा कि भाई हम लोग की तरफ से कोई देर नहीं हो रहा, ये तो हम समन पे समन भेजते जाते हैं कि कविता को, अरविंद केजरीवाल को, इन लोगों की तरफ से देरी हो रही है, हम क्या कर सकते हैं। बात लाजमी भी है। अगर अक्टूबर में जो पहला समन गया उसी वक्त केजरीवाल अगर सामने पेश हो गए होते तो शायद ये इतना लंबा नहीं चलता। तो मनीष सिसोदिया को भी समझना चाहिए कि राहत उन्हें क्यों नहीं मिल रही। राहत इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। जी, और अब बात अगली खबर की। एलोपैथी के खिलाफ पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई। आज एक बार फिर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। मामले की सुनवाई के दौरान योग गुरु रामदेव की तरफ से पेश हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पतंजलि ने जो माफीनामा पेपर में दिया था उसे रजिस्ट्री में जमा करा दिया गया है। मुकुल रोहतगी ने अखबार में छापे माफीनामे को अदालत में दिखाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस माफीनामे को देखने के बाद बाबा रामदेव के प्रति नरमी दिखाई। लंबी सुनवाई चली, उसके बाद रामदेव की ओर से पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी ने अगली सुनवाई में रामदेव और बालकृष्ण की पेशी से छूट मांगी। इस पर अदालत ने कहा कि ठीक है, केवल अगली सुनवाई के लिए पेशी से छूट है। आज तो बड़ा नरम दिखा सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ नरम ही नहीं दिखा, मामला आज उल्टा हो गया। ये आईएमए वाले जो बाबा रामदेव को फंसाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उनके अध्यक्ष का एक वीडियो, एक इंटरव्यू मुकुल रोहतगी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दे दी, जिसमें वो बुरी तरीके से फंस गए। वो जज साहब के खिलाफ भी, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही बयान दे रहे हैं। तो जज साहब ने कहा कि ये तो बहुत ही गंभीर मामला आ गया। ये जो मामला हम लोग
पतंजलि वाला बाबा रामदेव का हम लोग डील कर रहे हैं, उससे भी भयानक मामला है। तो आईएमए वाले तो फंस गए। आप चले थे बाबा रामदेव को फंसाने के लिए, लेकिन आप ये देखिए, इस कोर्ट से भी ऊपर एक कोर्ट है डिवाइन जस्टिस जिसको कहते हैं। ऐसा खेल उल्टा हुआ है कि अब उनके जेल जाने की नौबत आ गई है, क्योंकि जज साहब बहुत ही नाराज है कि इस तरह का बयान कोई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कैसे दे सकता है। जी, आज की आखिरी खबर में बात T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। रोहित शर्मा टीम इंडिया की कमान संभालेंगे। उनके अलावा विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल को बतौर बल्लेबाज टीम में शामिल किया गया है। विकेट कीपर के रूप में टीम इंडिया में संजू सैमसन के साथ साथ ऋषभ पंत को मौका मिला है। पंत एक्सीडेंट के कारण लंबे समय बाद टीम में वापसी करेंगे। ऑलराउंडर के रूप में भारतीय टीम में हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल को शामिल किया गया है, जबकि मध्यम क्रम में विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए टीम में शिवम दुबे को शामिल किया गया है। सिलेक्शन भी हो गया कि कौन कौन से लोग शामिल हो। देखिए, टीम तो अखबार पेपर के ऊपर जो है बिल्कुल फिट है, वर्ल्ड कप जीतने लायक टीम है। बस वही सेमीफाइनल फाइनल में जाकर के नर्वस जो हो जाती है टीम, वही एक चिंता है। अदरवाइज ये जो हमारे पास यंग फौज और एक बहुत ही दमदार नेतृत्व, ये मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप टीम जीतने वालों में से एक टीम अभी तो है। बाकी तो क्रिकेट का खेल है। लेकिन इस खबर में इंपॉर्टेंट चीज एक और है। ऋषभ पंत, आप इमेजिन कीजिए, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, आप यूट्यूब पे जाकर के देखिए कि किस तरीके से वो दिल्ली से देहरादून जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हुआ था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि फिर से वो वापसी कर पाएंगे इंडियन टीम में। तो एक बहुत बड़ा, जिसको कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल ऋषभ पंत ने पेश किया है देश के युवाओं के लिए कि अगर डिटर्मिनेशन है, अगर आपने किसी चीज को ठान लिया है, तो आप बहुत ही खराब परिस्थिति से गुजरने के बावजूद आप खड़े हो सकते हैं। तो बहुत बहुत बधाई ऋषभ पंत को और उनके जज्बों को सलाम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।